हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। कल के वीडियो में मैंने आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का प्रूफ समझाया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आज हम 6.2 एक्सरसाइज जिसमें बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड आपको 2 फिगर्स गिवन हैं लाइक दिस ए DE and BC, 1.5 centimeter, 3 centimeter, 1 centimeter. ओके और एक और आपको फिगर गिवन है इस तरीके से, यहाँ भी यही सेम डायमेंशंस हैं ABCDE एंड 1.8 सेंटीमीटर एंड AD निकालना है आपको और इस वाले में EC निकालना है 7.2 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको वैल्यूज़ गिवन है और क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है कि आपको क्या निकालना है। अब ये पैरेलल भी गिवन है। मैंने आपको कल बताया था कि ये पैरेलल्स के लिए आप एरोज़ लगाते हैं इस टाइप से, उससे पता चलता है कि लाइंस ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ओके, अब बीपीटी थ्योरम देखो, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, जब ट्राइंगल में ऐसे 2 लाइंस पैरेलल आ जाएं तो आप क्या करेंगे, बीपीटी लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम क्या है, अगर DE पैरेलल BC है देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दोनों में सेम केस रहेगा। सो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC एंड सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। पॉइंट हटा के अब 30 नीचे लेके जाएंगे तो 15 2 सा 30 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC इज़ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि यहाँ से ज़ीरो आएगी, इधर से इधर ज़ीरो आएगा, तो दोनों ही ज़ीरोज़ कैंसिल, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बट इसका पॉइंट कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तो 18 3 ज़ा 54 आ रहा है, ये कैंसिल। अब AD इज़ इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट हटाएंगे आप यहाँ 30 लेके जाएंगे। ओके, वैसे ये 3 से ही कट रहा था तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते थे आप। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12, सो AD इज़ इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स। ओके, यहाँ आपको बताने की क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं, इस तरीके से फिगर है। ठीक है, यहाँ E है, F, अब ये दोनों पैरेलल बतानी है कि हैं या नहीं। तो अगर बीपीटी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी इसमें कि, याद है हमने कन्वर्स में किया था बीपीटी के, कि अगर रेशियो प्रोपोर्शनल में आ गए तो फिर ये प्रूफ हो जाएगी कि लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, PE गिवन है 3.9 और EQ गिवन है आपको 3, PF आपको गिवन है 3.6 और FR आपको गिवन है 2.4। आप इन्हें डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, उसी सीक्वेंस में PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR आप चेक करेंगे कि क्या ये सेम आ रहा है या नहीं। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसका पॉइंट का एक ज़ीरो नीचे आ गया, तो 3 ये आ गया, 3 8 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो ये आपका 1.3 आ रहा है और ये आपका 1.5 आएगा एंड दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर EF नॉट पैरेलल टू QR, QR के पैरेलल नहीं आएंगी। ओके, ऐसे ही आपको सेकेंड और थर्ड में देखना है, PE QE PF RF अगेन वही गिवन है, आपको इन्हें डिवाइड करना है 4 अपॉन 4.5 और 8 अपॉन 9। 8 अपॉन 9 तो कैंसिल नहीं होगा और उधर 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 8 से 40 ये आ रहा है। सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग ये पैरेलल आ रहा है, इनकी वैल्यूज़ ठीक गिवन है बिल्कुल। ठीक है, थर्ड पार्ट में अगर आप चेक करेंगे तो आपको गिवन है PQ, ये पूरा गिवन है, और PR ये भी गिवन है,
PE मतलब इतना सा गिवन और PF 10 तो तब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी में लिख सकते हो इसको। देखो कैसे, PQ के अपॉन में PE और PR के अपॉन में PF, ये हो सकता है। ये मैं आगे भी प्रूफ में बताऊंगी कि ऐसे फुल कैसे आ जाता है, अभी आगे क्वेश्चंस में आएगा ना, वहाँ बताऊंगी कि ये पूरी लाइन कैसे आ जाती है, +1 करना पड़ता है तब आती है। ठीक है, तो वो मैं समझा दूंगी आपको। तो अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ यहाँ प्रूफ नहीं करना है, तो आप ये पूरे के अपॉन में भी आधा इधर वाला लो या इधर वाला लो, डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो इसकी बात हो रही है PE और PQ की, तो उन दोनों को अपॉन में ऐसे PR के अपॉन में PF। ओके, इनकी वैल्यूज़ गिवन है आपको 1.28, 2.56, 0.18 एंड 0.36। सब में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट्स से पॉइंट्स कैंसिल छोड़ देंगे हम इन्हें। ठीक है, ये ऐसे इजीली कट रहा है, बट हमें काटना ऐसे है क्योंकि चेक करना है कि इनका रेशियो सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो लेट अस चेक। 2 9 से 18, तो ये और नहीं कट रहा। 4 9 से 36, 4 4 बस अब ये और नहीं कटेगा, तो 64/9, 64/9 देयर 4 EF पैरेलल QR। सेकेंड और थर्ड पार्ट से पैरेलल आ रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट से पैरेलल नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको जो मैंने ये बताया। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर इज गिवन लाइक दिस। यहाँ आपको ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है और इधर वाली 3 एरोस लगा रही हूँ मैं इधर, ये इसके पैरेलल गिवन है। ओके, सो ANMBLC एंड D। ओके, जो पैरेलल गिवन था वो हम यहाँ लिखेंगे अब कि LM पैरेलल BC, LN पैरेलल CD। ओके, अब इन ट्रायंगल, अच्छा 2 प्रूफ भी लिख देते हैं कि क्या प्रूफ करना है हमें। दैट इज AM, अब देखो AM के अपॉन में पूरी एक साइड आ रही है, देखो AM के अपॉन में पूरा। अब यहाँ मैं बताऊँगी आपको, करेंगे हम AM MB, लेकिन MB की जगह पूरा AB कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। फिर वही चीज़ आपको सेकेंड क्वेश्चन के लिए समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया था हमने। ओके, सो इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ML LM parallel BC, therefore by basic proportionality theorem, or you can write Thales theorem, AM upon MB is equal to AL upon LC। Similarly in triangle, हम जो साथ वाला है 10वां ट्राइंगल, in triangle ACD, LN parallel CD, therefore by BPT theorem AN upon ND is equal to AL upon LC. So from 1 and 2 what you will get, AL upon LC दोनों में कॉमन है, तो यू कैन राइट कि AM upon MB जो है वो AN upon ND के इक्वल आ जाएगा। आपको याद है कि आपने 9th क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। सो अब यहाँ कैसे आएगा, आपको ज़रूरत किसकी है इसमें, AM और AN की। अगर मैंने यहाँ +1 किया तो MB इधर जाएगा LCM के बाद, तो AM और MB मिलकर AB बन जाएंगे, तो AM तो रिप्लेस हो जाएगा। तो मुझे AM को तो रिप्लेस नहीं करना, AM तो चाहिए मुझे प्रूफ में। तो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा इन दोनों को रेसिप्रोकल करना है। MB ऊपर लेके जाएंगे, AM नीचे। सिमिलरली ND ऊपर जाएगा और AN नीचे। अब आप ऐड 1 करेंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। MB में जब आप 1 ऐड करेंगे तो LCM लिया जाएगा इसका, और देखो ऐसे ही सेम इधर भी LCM लोगे। MB और AM मिलके आप फिगर में देखिए AB बन गया, ऐसे ही इधर AN बन जाएगा, सॉरी AD।
अगेन आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो आपका प्रूफ में पूछा गया था वैसा कुछ आ जाएगा, हेंस प्रूफ्ड। सो आई थिंक इट्स क्लियर। अगर ये पूरी साइड नहीं होती तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता। पूरी साइड करने के लिए हमें ये एक्स्ट्रा पार्ट करना पड़ा। अब आपको ये चेक करना होगा कि इन दोनों में से किसकी रिक्वायरमेंट है। जिसकी रिक्वायरमेंट है उसे नीचे ले आइए, क्योंकि अगर वो ऊपर रहा तो 1 ऐड होके वो चेंज हो जाएगा। जैसा कि देखो ये MB में मैंने 1 ऐड किया तो MB रिप्लेस हो गया ना, क्योंकि MB AM से मिलके पूरा AB बन गया। और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो ऊपर चला जाएगा ताकि वो रिप्लेस हो सके 1 ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, डिपेंड की क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ वेरी सिंपल। इसमें ऐसा हमें 1 नहीं ऐड करना है। ABCDF पैरेलल है AE के, और एक ये देखो यहाँ मैं डबल एरोज़ दूंगी और यहाँ मैं 3 एरोज़ दूंगी क्योंकि ये पैरेलल है आपस में। सो गिवन इज DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE। ओके, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि BF के अपॉन में FE देखो एंड BE के अपॉन में EC, मतलब ऐसा। तो ये तो +1 नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC पूरा बड़े वाला लेंगे जिसमें DE AC के पैरेलल है, और एक ट्राइंगल आप लेंगे, कौन सा पैरेलल था, ये वाला साइड देखो, इन ट्राइंगल ABE जिसमें DF AE के पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल वाली एक साइड ज़रूर आती है इधर देखो, ओके। और सो बाय BPT DE और AC ये देखो कैसे आएगा, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ऐसे ही इधर देखो BD अपॉन DA सेम रहेगा इधर का, लेकिन इधर क्योंकि ट्राइंगल यहीं ख़त्म है तो BF अपॉन FE। अब इन दोनों से क्या पता चल रहा है कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE के इक्वल हो गया, और यू कैन राइट BF और FE इधर शिफ्ट कर देंगे और BE और EC उधर ले जाएंगे तो डजेंट मैटर, हेंस प्रूफ्ड। पूरा उठा के रिप्लेस कर रहे हैं ना तो कोई साइन भी चेंज नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। PQR ओके EF DO, ये लाइन इसके पैरेलल है, इधर वाली लाइन इसके पैरेलल है। सो गिवन इज DE पैरेलल OQ, DF पैरेलल OR। टू प्रूव आपको करना है कि जो इसमें पूरा होल ट्राइंगल है, क्योंकि हम पहले इधर वाला ट्राइंगल लेंगे और फिर हम इधर वाला ट्राइंगल लेंगे BPT के लिए, लेकिन जो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है EF और QR हमें उसके लिए प्रूफ करना है कि वो पैरेलल है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना कि पैरेलल कैसे प्रूफ करते हैं, वो सेकंड क्वेश्चन में क्या किया था कि अगर ये PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल आ गया तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF QR के पैरेलल आ जाएगा। तो उसके लिए पहले PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR भी इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जो मैंने इस साइड का ट्राइंगल शेड किया है वो लेंगे इन ट्राइंगल POQ, और दूसरे साइड जो मैंने ट्राइंगल शेड किया इन ट्राइंगल POR। यहाँ आपका DE जो है वो OQ के पैरेलल है और यहाँ आपका DF जो है वो OR के पैरेलल है। तो बाय BPT PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO बाय BPT। सिमिलरली यहाँ पर भी यही लिखेंगे, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, रीज़न अगेन बाय BPT।
अब इन दोनों से आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे अगर सेम थिंग्स हैं यहाँ, तो पी ई अपॉन ई क्यू जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो जाएगा. एंड द एज या यू कैन डायरेक्टली राइट कि बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल हो गया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी आ गई. हैंस प्रूफ्ड. सो आई होप ये क्लियर है आपको. नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करना है, क्वेश्चन 5 की तरह ही है. क्वेश्चन नंबर 6. अंदर ट्राइंगल है ए बी सी, बाहर है पी क्यू आर, गिवन है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए सी पैरेलल पी आर. आपको ये बी सी और क्यू आर पैरेलल प्रूफ करना है. ओके, सो गिवन पी क्यू पैरेलल ए बी एंड पी आर पैरेलल ए सी. टू प्रूव, और यू कैन राइट टू शो बी सी पैरेलल क्यू आर. सेम चीज़ है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह. तो पहले आप इधर वाला ट्राइंगल लेंगे, दिस इज ओ. सो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड इन ट्राइंगल पी ओ आर, इधर वाला पैरेलल क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के. देयरफॉर बाय बी पी टी क्या हो जाएगा कि ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. इन दोनों से क्या प्रूफ होगा कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी आपका बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल. तो बिल्कुल सेम थे 5th and 6th क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. यूजिंग बी पी टी थ्योरम, आपने 9th क्लास में एक चीज़ करी थी, मिड पॉइंट थ्योरम ना. अब वो कह रहे हैं कि आप मिड पॉइंट थ्योरम को ना प्रूफ करो बी पी टी थ्योरम से यूज़ करके कि a line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to the another side bisects the third side. So okay, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से. ये 7 और 8 ना वही है, ये बीपीटी से करना है, वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होगा. देखो गिवन है इसमें D is midpoint of AB, और क्या गिवन है कि जो पैरेलल है DE BC के पैरेलल है. टू प्रूफ आपको क्या करना है कि जो E है वो मिड पॉइंट हो AC का. गॉट इट. बहुत इजी प्रूफ है, ध्यान से देखना. अब अगर सबसे पहले तो डी ई अगर बी सी के पैरेलल है तो बाय बी पी टी थ्योरम क्या कहती है कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा. क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ए डी अपॉन ए डी मैं लिख सकती हूँ या डी बी अपॉन डी बी भी लिख सकती हूँ, काटने ही हैं दोनों. क्योंकि बिकॉज ए डी इज़ इक्वल टू डी बी एज डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. गॉट इट. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ए ई सी के इक्वल आ गया एंड देयरफॉर ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. हेंस प्रूफ्ड. समझ आया बीपीटी यूज़ करके मैंने ये कैसे प्रूफ किया. नेक्स्ट है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स. अब आपको मिड पॉइंट्स के बना क्वेश्चन नंबर 8 में
क्या गिवन है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। आपको प्रूफ करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। कैसे, अगर डी मिड पॉइंट है, इफ देन ए डी जो है वो डी बी के इक्वल, एंड इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए ई ई सी के इक्वल है। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको नीचे ले जाऊंगी अगर, तो आपको पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हम कोई चीज़ शिफ्ट करते हैं और इधर कुछ ना बचे तो वी राइट 1, और जब प्लस और माइनस में हम शिफ्ट करते हैं तो वी राइट हेयर 0। क्यों? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। इसीलिए जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में शिफ्ट करते हैं तो 1 लिखते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में शिफ्ट करें और उधर कुछ ना बचे तो 0 लिखते हैं। सिमिलरली ए ई अपॉन ई सी भी तो 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम अबव क्या पता चल रहा है कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या प्रूफ हो गया कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी, वैसे ये बीपीटी से हुआ और ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हुआ। सो आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, दोनों ही ट्रेपीजियम के क्वेश्चंस हैं। ए बी सी डी, एक्चुअली ऐसे कॉन्टिन्यूशन में लेते हैं ना, इसलिए डी इधर और सी इधर आएगा। ओके, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी and the diagonals intersect each other at O. Show that, okay, given कि एक तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, therefore ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। एंड टू प्रूव कि ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ए ओ अपॉन डी ओ। ओके, और 10th क्वेश्चन में डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, डायगनल्स ई intersect each other at O such that this is given, and to prove कि ए बी सी डी is a trapezium, therefore कि आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। सो आई होप ये इट क्लियर कि गिवन और टू प्रूफ दोनों के इंटरचेंजेबल हैं। सो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी ड्रॉ ई ओ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, इधर भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने एक साइड पे कर लिया, किसी भी एक साइड कर सकते हो आप। और यहाँ पर भी ड्रॉ ई ओ पैरेलल सी डी या डी सी, जो भी लिखना है, किसी एक के पैरेलल कर लो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू दोनों के नहीं पैरेलल करना है यहाँ पर, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल प्रूफ करने हैं। तो एक के साथ कर सकते हो आप, या तो ए बी या सी डी, इट्स योर चॉइस। ओके, नाउ प्रूफ। पहले हम ये वाला प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर इन इस ट्राइंगल में, दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी ई ओ जो है सी के बाय कंस्ट्रक्शन ए ई अपॉन ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल बाय बी पी टी। इन ट्राइंगल, अब मैं ऊपर वाला ले रही हूँ, इधर वाला ओवरलैप करता हुआ, इन ट्राइंगल ए बी डी ई ओ जो है वो ए बी के भी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, ए ई अपॉन ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल बाय बी पी टी। इन ट्राइंगल ए बी डी ई ओ जो है वो ए बी के भी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, ए बी डी ई ओ जो है वो ए बी के भी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन,
तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू DO अपॉन BO, देखो सॉरी AE अपॉन ED था ये भी मैंने ऐसे लिया AE अपॉन ED, तो ये भी मुझे इसी तरीके से लेना पड़ेगा, BO ऊपर आएगा और DO नीचे आएगा, ठीक है ना। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप DE अपॉन EA और DO अपॉन OB लो या AE अपॉन ED और BO अपॉन OD लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर। वो क्यों किया मैंने, क्योंकि ये दोनों सेम आ जाएंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 what you will get कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ओके, अब आपको देखो इंटरचेंज करना है ना BO और CO को, तो BO शिफ्ट इधर हो जाएगा, CO ऊपर चला जाएगा, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट देखिए, आपका ये समझ आया आपको अच्छे से। मैंने जो पैरेलल बनाया था कंस्ट्रक्शन से, वो मैंने दोनों साइड्स पे ले लिया, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। अगर मैं इधर बनाती तो इधर वाले ट्रायंगल्स आ जाते ओवरलैप वाले, तो एक ही बात है, आप किसी भी साइड बनाओगे आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा आपका इन ट्रायंगल ADC AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। CO ले क्यों ले रही हूँ मैं ये, क्योंकि देखो CO AO है ना, इसलिए। ओके, ED, मैं बार बार ED को EC लिख रही हूँ बाय BPT, और इससे पहले यहाँ लिखना था कि EO जो है वो DC के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, सो इसलिए ये बाय BPT हो गया। अब आपको कुछ गिवन भी है। क्या गिवन है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO गिवन। मुझे इसे ऐसा बनाना है, तो AO के नीचे CO और BO अपॉन DO, आई कैन इंटरचेंज देम। अब इन दोनों से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम 1 and 2 AE अपॉन ED जो है वो BO अपॉन DO के इक्वल आ गया। ये वो नहीं आ गया जो हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, AE अपॉन ED जो है वो BO अपॉन DO के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम EO जो है वो AB के भी पैरेलल आ गया, एंड बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव रिटन कि EO जो है वो DC के पैरेलल था, देयरफॉर AB जो है वो DC के पैरेलल, and hence ABCD is a trapezium। अगर एक साइड पैरेलल प्रूफ करते हैं तो बस ट्रेपेजियम। सो हेंस प्रूफ्ड। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी ही होगी, ठीक है। ये कन्वर्स ऑफ BPT और BPT थ्योरम पे बेस्ड थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम प्रूफ करेंगे, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी कल की वीडियो में, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कि ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, और आगे उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू।